जोहार झारखंड दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग श्रीनिवास पानोरी जी का जीवन परिचय को देखेंगे। और आप लोग जैसे कि जानते हैं दोस्तों कि झारखंड सचिवालय का जो खोटा सिलेबस है, उस सिलेबस में श्रीनिवास पानोरी जी का निबंध को पढ़ना है और श्रीनिवास पानोरी जी के कविता को भी पढ़ना है, जो एक पथिया डोंगल महुआ के फर्स्ट कविता के रूप में है, हमनी सब एक। और हम लोगों को एक नाटक पढ़ना है जिसका नाम चाबी काठी है दोस्तों। तो खोटा सिलेबस के आधार पर देखा जाए तो श्रीनिवास पानोरी जी का जीवन परिचय है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में श्रीनिवास पानोरी जी के जीवन परिचय को जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि श्रीनिवास पानोरी जी खोटा के एक महान कवि और लेखक थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को बरवाडा धनबाद में हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम शालिग्राम पानोरी और माता का नाम दुखनी देवी था दोस्तों। इनका जो निधन हो गया था दोस्तों, वो 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था। और हम लोग को ये भी जानना है दोस्तों कि इनका जो उपनाम यानी पुकारू नाम जो था, जिसे घर में पुकारा जाता था, वो श्रीनिवास था दोस्तों। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 25 दिसंबर को खोटा दिवस मनाया जाता है। हम लोग श्रीनिवास पानोरी जी के महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। इनके जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। इनका जो सबसे पहला कविता है, जो इनके द्वारा लिखी हुई प्रथम कविता संग्रह है बाल किरण। और बाल किरण का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1954 है। इसके बाद दिव्य ज्योति, ये भी कविता संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है दोस्तों। यानी बाल किरण और दिव्य ज्योति दोनों का प्रकाशन वर्ष 1954 ही है दोस्तों। उसके बाद मेघदूत जो प्रथम अनुदित काव्य है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1969 है। उसके बाद है राम कथामृत, ये राम कथा काव्य है, इसे खंड काव्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1971 है। इसके बाद है मलाक फूल, ये भी कविता संग्रह है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1970 से 72 है दोस्तों। उसके बाद है आंखें गीत, जो हम लोग को पुराना वाला सिलेबस में पढ़ना था, ये भी एक कविता संग्रह है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 2011 है और इसका जो प्रकाशक है वो नारायण महतो है। इसके बाद है मधुक देशे, ये भी कविता संग्रह है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह। तो इनके द्वारा जो प्रमुख कहानी संग्रह लिखे गए हैं, उसमें से सबसे पहला है कुसमी और दूसरा है रखते भिंजल पाखा। ये दो प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और अब आगे चलते हैं। नाटक में सबसे पहले है उद्भासल कर्ण। उद्भासल कर्ण का जो रचना हुआ था वो 1963 ईस्वी में हुआ है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों वो 2012 है और इनके प्रकाशक जो है वो नारायण महतो ही है दोस्तों। उसके बाद प्रमुख नाटक जो है वो चाबी काठी है, जो हम लोग को इस सिलेबस में पढ़ना है। इसका जो लेखन वर्ष है 1970 से 80 है और प्रकाशन वर्ष 2006 है दोस्तों। इसका जो प्रकाशक है वो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो है दोस्तों। इसके बाद श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा कुछ पत्रिकाओं को भी संपादित किया गया था, उसके बारे में भी जानेंगे। तो इनके द्वारा जो संपादित या प्रकाशित जो मुख्य पत्रिकाएं हैं, उसमें सबसे पहले मातृभाषा है। संपादक श्रीनिवास पानोरी जी खुद हैं
और ये पत्रिका जो आरंभ हुआ था वो जनवरी 1957 में हुआ था दोस्तों, और स्थान जो था बरवाडा धनबाद से शुरू हुआ था। उसके बाद है खोरठा पत्रिका, इनका भी संपादक श्रीनिवास पानुरी जी खुद हैं, और इसका भी जो आरंभ हुआ था 1970 में बरवाडा धनबाद से हुआ था दोस्तों। यहाँ पे तितकी पत्रिका जो है इनका केवल ये संपादन कार्य किए थे दोस्तों। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है दोस्तों, वो है खोरठा के जो अलग अलग लेखक थे उन्होंने श्रीनिवास पानुरी जी को अलग अलग नाम से पुकारे हैं और उपनाम दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ रामदयाल पांडे श्रीनिवास पानुरी जी को खोरठा का वाल्मीकि कहे हैं दोस्तों, और BKL शास्त्री ने नागार्जुन कहा है, खोरठा का नागार्जुन। विश्वनाथ दसोंधी राज ने श्रीनिवास पानुरी जी को खोरठा साहित्य का प्रोधा कहे हैं, और चतुर्भुज साहू श्रीनिवास पानुरी जी को खोरठा का टैगोर कहे हैं, और विश्वनाथ दसोंधी राज फिर से श्रीनिवास पानुरी जी को खोरठा का भीष्म पितामह कहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, इसे हम लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है, और इससे अनिवार्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।